47 ईयर्स की ये महिला हैं। जब ये आई थी मेरे पास 3-4 रोज़ पहले, तो ये इनके यहाँ पर ये दोनों अंगूठे इस तरह से ये बाहर जा रहे थे और ये उम्र बढ़ने का एक निशानी है। जैसे मीनोपॉज हो जाए या बच्चेदारी निकाल जाए, स्टेक्टमी हो जाए, उसके बाद में ये अलग जाने लगते हैं, पैर इधर से टेढ़े होने लगते हैं। इनके पैर भी इस तरह से टेढ़े थे लगते। तो इनको मिलाया गया है, इनको सिखाया गया है इसको कैसे मिलाया जाता है। और पंजों को इधर से छोटी उंगली की तरफ से खींचिए। समस्या थी कि इनकी दोनों टांगें भी यहाँ से, तो मेरे ये जो नी जॉइंट है, यहाँ भी गैप था इनके अंदर, और यहाँ की जो कार्टिलेज है वो इनकी ऑलमोस्ट 80-90% दोनों तरफ ख़त्म हो चुकी है और घुटनों के दर्द से परेशान होकर आई थी। तो ऐसे में क्या करते हैं कि हमें ये गैप ख़त्म करना होता है। तो उसके लिए मैंने इनसे कहा कि ये जो टेबल है, ये टेबल मेरी 2.5 फुट चौड़ी है। टेबल को साइड से पकड़िए आप, देखिए अब इन्होंने टेबल को साइड से पकड़ लिया है पूरी ताकत से, और जितना और आगे आके पकड़ सकती हैं पकड़िए। वेरी गुड। अब पूरी ताकत लगाइए कि मैं यहाँ एक अखबार या कोई मैगजीन पतला सा या शादी का कार्ड यहाँ फंसा दीजिए। ये फंसा दिया, ठीक। शादी का कार्ड भी ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। तो अब इसको मैं खींचूँगा, ये मुझे निकालने नहीं देंगी। अगर ये मुझे नहीं निकालने देंगी तो अंदर की जो मांसपेशी होती है, छोड़िए ज़रा, ये जो मांसपेशी जो यहाँ से निकलती है और ऊपर तक जाती है यहाँ तक, उसको वेस्टस मीडियलिस ओब्लिकस कहते हैं, VMO। वो मांसपेशी की ताकत बुढ़ापे में ख़त्म होती चली जाती है। और ये बाहर वाली मसल है जिसको टेंसर फेशियलाटा कहते हैं, इधर होती है, ये टाइट होती चली जाती है। इसकी तो ताकत ख़त्म होती जाएगी तो ये घुटनों को बाहर खींचती चली जाती है और इस तरह से घुटनों के बीच में ऐसे गैप आ जाता है। तो हमें इस वाली मांसपेशी को मजबूत करना है और इसको ढीला करना है। तो मजबूत करने का एक सच्चा तरीका है कि आप पूरी ताकत से अखबार, मैगजीन या कोई स्टील की प्लेट यहाँ फंसा लें कस के, और इसको निकलने नहीं दें, ठीक। और दूसरा एक और चीज़ होती है कि एक यहाँ गैप आ जाता है नीचे, देखिए यहाँ। जब ये आई थी तो मेरी करीब 4 उंगलियाँ नीचे चली जाती थी। अब इन्होंने 4 दिन के अंदर मेहनत करके इसको नीचे दबाया है। इसको कहते हैं फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। घुटने आगे को निकल आते हैं, जबकि घुटने 5 डिग्री पीछे जाना चाहिए। तो इतनी ज़ोर से दबा कि मैं पूरी ताकत लगा के यहाँ उंगलियाँ घुसेड़ना चाहूँ तो ना घुस पाएँ। एक तो ये ना निकल पाए, कस के दबाइए, यस, और ये नीचे बदी उंगली ना घुसने पाएँ। दूसरा, ये अंगूठे ये मिलने चाहें, यहाँ पर एक बैंड लगा लीजिए, रबर, इसका अंगूठों का बैंड लेके आइए, वो रखा हुआ है, वो रखा है, वो बैंड लेके आइए। और बैंड को लगाने का भी एक तरीका होता है कि देखिए कैसे लगा। एक बैंड, ये बैंड है तो लड़की अपनी चोटी में लगाती है, ऐसा खुला होता है, तो सिंगल तो नहीं कर पाएगा, तो इसको डबल किया जाएगा। करिए डबल करके देखिए, अभी लगा दिया। तो इसने जो ये हेलस वेलगस डिफॉर्मिटी थी, जो अंगूठे बाहर भाग रहे थे, उनको आपस में मिला दिया। ये मिलना बहुत ज़रूरी है घुटनों के आराम के लिए। और दूसरा, इधर से छोटी उंगलियों से अपनी तरफ खींचिए और ताकत लगाइए, यस, वेरी गुड। अब आपका ये, अब ये, हाँ, और खींचिए, जितना ज़्यादा खींच पाएंगे उतना बेहतर रिजल्ट आएगा। और खींचिए, वेरी गुड। मैं तो चाहूँगा आपके ये पैर यहाँ तक आ जाए। जितना ज़्यादा खिंच जाएंगे उतना ज़्यादा नीचे वाला जो टेंडन है, जो इनका टाइट हो गया है, वो ढीला हो जाएगा। ये खींचना ही खींचना है इनको। और एक चीज़ और है, यदि कोई इनके परिवार का सदस्य है, वो इनको ऐसे साइड से दबा भी सकता है, इधर से ऐसे करके। आइए बेटे, ज़रा दबा इनको, ज़रा दोनों साइड से, हाँ, इस तरह से दबाएंगे, ठीक। अब इसमें क्या क्या चीज़, अब देखिए क्या क्या मुख्य चीज़ें। एक तो ये छल्ला लगाना है जिससे दोनों अंगूठे मिल गए। दूसरा, इनको साइड से दबाना है ज़ोर से। तो पंजे को छोटी उंगली की तरफ से अपनी तरफ खींचिए, इनको मिला के पूरी उंगलियों को भी, अंगूठा और उंगलियों को भी, और इधर छोटी उंगली, पैर की जो छोटी उंगली है अंगूठा, उसकी तरफ से खींचिए, ठीक है। तो देखिए पैर थोड़ा सा ये इधर वाला हिस्सा दब गया है, तो ये हमें चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तीसरा, ये इनका घुटना है, ये निकल ना पाए कस के, ये चाहिए। चौथा, ये चाहिए, ये गैप ना पाए। तो इन 4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अगर आप, जैसे ही आपका महीना बंद हो महिलाओं का, या 30 साल की उम्र के बाद ये चेंजेस आने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं, तो 30 साल के बाद अब जब सुबह बिस्तर से उठें, फ्रेश वगैरह हो जाएं, या आपको सोच नहीं लगा है, तो बैठे बैठे से एक्सरसाइज को कर लें। तो और जब मौका मिले तब इसको कर लें, तो ये
बहुत बढ़िया प्रिवेंशन है और बहुत बढ़िया मैनेजमेंट भी है इसके अंदर। फिर जब मतलब बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है और ये घुटने कैसे ही पास नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर मैंने एक चीज़ और, एक बिना पैसे की एक्सरसाइज सोचिए। आप दोनों हाथों को यहाँ लेकर के आएँ और घुटनों के नीचे आपस में मिलाएं, हाँ, और कलाइयों की वजह, बिल्कुल बहुत बढ़िया, कलाइयों से इनको दबाएं, इनकी ताकत से भी और कलाइयों की ताकत। देखिए इन्होंने थोड़ा घुटनों को खोलें, उंगलियां दिखाएं, देखिए इन्होंने इस तरह से उंगलियां और कस के फंसाएं उंगलियां आपस में, यस, इस तरह से फंसाई और ये दबाइए आप, और अब पंजा खींचिए। अब ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, एक नया पैसा नहीं लगा, घर पे कर ली, किसी फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ जाना नहीं है, और आपने ये डिफॉर्मिटी भी कवर कर ली है, ये डिफॉर्मिटी भी कवर कर ली, ये डिफॉर्मिटी भी कवर कर ली। ये छोटी छोटी डिफॉर्मिटी आप कवर कर लें तो टांगें टेढ़ी। अब ध्यान से देखें, मैं पूरा शो करता हूँ, यहाँ से चलते हैं, यहाँ चलते हैं, देखिए बिल्कुल वेरस डिफॉर्मिटी नहीं है, और दोनों घुटने आपस में मिले हुए हैं और पूरी ताकत से नीचे दबा रही हैं, ये नीचे घुस नहीं पाएगा। तो ये हमको चाहिए, और एक भी पैसा लगा नहीं इसके अंदर से। मैंने ठीक 7 दिन के अंदर करीब करीब 4-4 6 अंगुल वाले घुटनों को भी मैंने ऐसे मिलवा दिया है। बस महिला दिन भर ही करती थी, घर कोई काम तो नहीं, सामने टीवी देखते रहो, ये करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और डिफॉर्मिटी कवर करने का बहुत अच्छा तरीका है। और जोर से करें, अगर बहुत ज़्यादा अगर टांगें भी टेढ़ी हो रही हैं तो आप यहाँ पर एक बेल्ट आती है, वो बांध लें, कस के चुन्नी बांध लें यहाँ पर पूरी ताकत से। आप बेटे चुन्नी बांध के, इनकी चुन्नी लो, चुन्नी बांध के देखो, जहाँ सबसे ज़्यादा टेढ़ापन है यहाँ पर। यहाँ तो आपने हाथों से कर लिया, हाँ, अब यहाँ से चुन्नी लीजिए, घर में चुन्नी हो, फटी धोती हो, कोई बेल्ट हो, कस के बांधिए। एक बार और क्रॉस करिए, एक बार और क्रॉस करिए, हाँ, कस के कस के, कस के पूरी ताकत से, हाँ। अब ध्यान से देखें, देखो जो टेढ़ी टांगें थी वो भी यहाँ पे मिल गई हैं, ये देखिए ध्यान से, टांगें भी मिल गई हैं। तो ये इनके पैर रहे और वो टांगें देखिए और घुटने देखिए, कस के बांध दीजिए, बांध दिया आपने। अब देखिए इनका जो टेढ़ापन था टांगों का, जिसको टिबिया वगैरह कहते हैं, जीनू वायरस भी कवर हो गया इनका, फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी भी कवर हो गई है, टिबिया वगैरह भी कवर हो गया। और ये बोन कोई मेटल नहीं है, सूखी लकड़ी नहीं है, बोन इलास्टिक होती है। तो जितना जब हम प्रेशर डालेंगे तो देखिए, इनको कोई पेन हो रहा है बहन जी? आपको किसी किस्म का पेन हो रहा है? नहीं पेन हो रहा है, जोर से बोल के बताइए। नहीं हो रहा है, कोई पेन नहीं हो रहा। तो अब इसको इतना काम आप घर पे कर सकती हैं, हाँ, आसानी से। तो ये देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पर अगर हम 30 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दें, या जिनकी टांगें टेढ़ी हैं वो करना शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से भागेंगे। और हम इसमें जूते में एक सोल लगवा देते हैं, यहाँ के अंदर वो सोल वाला जूता लेके आना ज़रा, हम सोल भी लगवा देते हैं, सोल वाला जूता लेके आइए। और एक जूते के अंदर भी सोल लगाते हैं, वो भी सोल लेके आइए। देखिए ये सोल वाला जूता है, ये जूता है, इसके अंदर जो बाहर की तरफ है, देखो ये छोटी उंगली है, ये अंगूठा है, तो बाहर की तरफ ये ऐसा सोल लगवा देते हैं। ये 10 mm चौड़ा होता है, ये 10 mm, मेरी उंगली 10 mm की है, ये आगे से पीछे तक सोल लगवा देते हैं, ठीक। और ये 2/3 की, तो थोड़ा आधे कम लगा हुआ है, 2/3 के अंदर सोल लगा रहता है। तो ये पैर को इधर से ऐसे उठा के रखता है साइड से, तो पैर थोड़ा सा यूँ उठ जाते हैं, यूँ उठाएंगे तो घुटने मिल जाते हैं और टांगों का टेढ़ापन भी कम हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, खोल के निकाल के दीजिए इसमें से। तो ये सोल बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो ये इधर का जूता, इस साइड का, ठीक है, तो ये बाहर की तरफ, देखिए ये जहाँ छोटी उंगली की तरफ है उधर सोल लगा हुआ है, ठीक। अब इसकी तरह से एक और भी एक चीज़ आती है, वो ये मार्केट वाले सोल आते हैं। इसमें भी देखिए, ये अंगूठी की तरफ वाला हिस्सा है, ये छोटी उंगली की तरफ वाला हिस्सा है, इसकी तरफ ये मोटा होता है, देखिए ये, और अंगूठे की तरफ ये पतला होता है। तो इसको तो जूते के अंदर डाल देते हैं हम, ठीक है ना। तो ये अब अगर मैं दोनों को सामने रखता हूँ आपके, तो ध्यान से देखें, ये तो ये अंगूठी की तरफ वाला, ये अंगूठा है और ये छोटी उंगली है, छोटी उंगली की तरफ ये मोटा है 10 mm, और इधर देखिए ये बाहर की तरफ मोटा है और अंदर की तरफ ये पतला है। इसको जूते के अंदर फंसा देते हैं। ये महंगा आता है, करीब 1200 रुपये का है, ये विदेश से हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, हिंदुस्तान में नहीं बनता। और ये जूता तो कोई भी जो मोची है वो मोची जाएंगे 100 रुपये के अंदर, ये 10 mm की शीट आती है, और उसके ऊपर जूते को रखेगा इस तरह से, और पेन से इस तरह से निशान लगाएगा और काट के उसको रांपी से और फेविकॉल से फिक्स कर देगा, तो उसका एक सोल्यूशन होता है, और बाद में ऊपर से कीले लगा देगा।
और अच्छी तरह से ठोक दें जिससे कील अंदर ना चुभें, जैसे सीढ़ी नहीं चुभती हैं। मैं तो करीब 1000 से ज़्यादा 2-3 हज़ार मरीजों को करवा के दे चुका हूँ, ठीक है। पर इस जूते में ज़रा ध्यान रखना है कि जूता फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बिल्कुल। देखिए बिल्कुल फ्लेक्सिबल जूता है, ये कपड़े का जूता है, बाटा फिटनेस का, ये ध्यान से देखिए, बाटा फिटनेस का जूता है ये। और इसका जो सोल है आगे से और पीछे तक बिल्कुल उतना ही पतला है, ऐसा नहीं हील वाला जूता नहीं लेना है ये। तो ये 2-3 छोटी छोटी चीज़ें, इसमें खर्चा नहीं। अरे 100 रुपये में सोल लगा देगा, चुन्नी आपके घर में ही है, 5 रुपये का ही आएगा, हाथों में कुछ करना नहीं है, अखबार घर में फ्री का पड़ा है, शादी कार्ड फ्री पड़ा है। अगर इतना ही करते रहें घर में तो आपकी टांगें टेढ़ी नहीं होंगी, घुटने टेढ़े नहीं होंगे, घुटने आगे को निकलेंगे, पंजा टेढ़ा नहीं होगा। और अगर ज़्यादा टाइट हो चुके हैं ऑलरेडी तो गर्म पानी बाल्टी में पैर डाल दीजिएगा, या गर्म पानी से सिकाई करिएगा इसकी, उसके बाद कर लीजिएगा तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। तो गर्म पानी की बाल्टी से सिकाई करने के बाद करेंगे तो ये ज़्यादा असर देता है, ठीक है। अब आप कितने ज़्यादा नहीं तो असर दे रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से बिना पैसा खर्च किए अपने घर पर ही घुटनों को कैसे ख़राब होने से बचाएं। हम लोग घुटना चेंज करते हैं तो ये बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर यहाँ 1 उंगली का भी गैप आ रहा है तो घुटना चेंज किया हुआ वो गलत ऑपरेशन हुआ है, बिल्कुल ऐसे मिलना चाहिए। इसके अंदर पूरी ताकत लगा रहा हूँ तो मेरी उंगली नहीं जा पा रही है, इधर तक उंगली नहीं जा पा रही है। अगर आपने 5-5 मिनट के 10-10 मिनट के भी 3-4 सेटिंग दिन भर में कर ली तो विश्वास मानिए आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर घुटनों के लिए ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। दूसरी चीज़, एक छोटी सी एक्सरसाइज और मैं करा रहा हूँ। आप पैर लटका ली साइड में, इसको उठा, स्टूल को जल्दी से स्टूल उठाओ, अब पैर लटकाई जल्दी से इधर इस साइड में, ठीक। अब पैर लटका ली इन्होंने, अब इसको पकड़िए जरा, इसको पकड़िए मेज़ को। हाँ, मेज़ जब पकड़ें तो कोशिश कर, हाँ अब मेज़ों में फिर कलाई दबाई, कलाई से फिर ये दबाइए अपनी जांघों को। मेज़ पकड़ लीजिए, मेज़ पकड़िए जांघों के नीचे से, हाँ जब मेज़ पकड़ लिया आपने, और कलाइयों से इसको दबाइए और फिर इसको पूरे ऊपर उठाइए ऊपर, फिर नीचे ले जाइए, फिर ऊपर लाइए, थोड़ा और आगे आ जाइए जैसे अंदर तक चले जाएं। हाँ ठीक, अब पकड़िए, वेरी गुड। हाँ, फिर नीचे दबाइए, फिर उठाइए, फिर दबाइए, फिर उठाइए। इसको क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज कहते हैं। जो फ्रंट की जो मसल्स होती हैं उनकी एक्सरसाइज इससे हो जाती है, और ये दुनिया की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। अगर ये थोड़ा ढीला हो गया तो इसको, अभी टाइट है, थोड़ा और टाइट कर लीजिए जिससे कि ये और टाइट हो जाए, ये भी सीधा हो जाए, करिए। तो ये दुनिया की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है जिसकी, हाँ कस के दोनों पास आ जाएं, बस देखिए पास आ गए, ठीक। और इसको करें आप, और ज़्यादा तकलीफ़ हो, ज़्यादा अगर जब इसे करना सीख जाएं, हाँ वेरी गुड, जब करना सीख जाएं तब इसके अंदर यहाँ पे एक वेट कप बांध दीजिए, ठीक है, करिए। अब ऐसा करने कोई परेशानी तो नहीं हो रही है आपको? नहीं। तो अब जितना ज़्यादा करेंगी, मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ, मैं सुबह 500 काट देता हूँ इसको। जब सुबह उठता हूँ ना, शौच करने के बाद जब मैं आता हूँ तो 500 दिए, वेट कप बांध दिया। और वेट कप भी नहीं खरीदना है आपको और फ्री में करना है तो यहाँ पे 1-1 किलो की नमक की थैली 2 बांधना है, 1 चुन्नी यहाँ बांध दीजिए, एक तो यहाँ बांध दिए टेढ़ी टांगें रुकेगी, और एक यहाँ बांध दिए, एक चुन्नी से वेट कप यहाँ बांध दिए, नमक की थैली बांध के। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बस ठीक। और नमक सपोज ऊपर लाइए, सपोज ये नमक की थैली है तो नमक की थैली लेके एक क्रेप बैंडेज एक चुन्नी से इसको बांध दीजिए, चलिए लपेट दीजिए, इसको नमक की थैली मान लीजिए, अब इसको इस तरह से लगा दीजिए बस। तो ये बिना पैसे का इलाज है, ये कंजर्वेटिव लाइन ऑफ मैनेजमेंट है, इसको करते रहें तो घुटने ख़राब नहीं होंगे। अगर ये गैप नहीं आने पाया, ये आपने मिला दिया है, पैर इधर से खींच लिए हैं और आप इस तरह से कर रहे हैं, तो मेरा दावा है पूरी ज़िंदगी आपको घुटने के चक्कर में कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। साथ साथ आपका शरीर का वज़न नॉर्मल रहना चाहिए, चिकनाई बंद कर दें, मिठाई बंद कर दें, और एनिमल प्रोडक्ट बंद कर दें। दूध सिर्फ अपनी माँ के स्तनों का पीना चाहिए, किसी जानवर के स्तन का दूध ना पिएं, प्योर वेगन डाइट रखें। पीना चाहें तो सोयाबीन का दूध पी सकते हैं, आराम से घर पे बना सकते हैं, 30 रुपये किलो बनेगा, मार्केट से 120 रुपये किलो पड़ेगा, वो ले सकते हैं। और मांसाहारी खाना बंद कर दें, प्योर शाकाहारी पे आ जाएँ, इस एक्सरसाइज को करें तो ये चीज़ें बहुत आसानी से मैनेज हो सकती हैं। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन,
बोन जॉन केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 981012 24433, लैंडलाइन 011 4243 0066।